गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो एडुटेरिया का एक मॉर्निंग में 6:30 AM वाला जो सीरीज है उसको मैं कंक्लूड करूँगा आने वाले टाइम में। तो जैसे अभी 2 लेक्चर हो रखे हैं तो उसको मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली उसमें क्या है कि 1-1.25 घंटा आप पूरे तरीके से जो अपना टाइम लगाएंगे उससे अच्छा है कि मैं आपको उसको 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दूँगा और आप उसके जगह पर कुछ और जैसे साइंस के या फिर जीएस के कोई भी सेक्शंस को कवर कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे टाइम देना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि सेम चीज़ वही न्यूज़ है तो आप उसको एक बार यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो मैं मंथली वाला करवा रहा हूँ वो तो ज़रूरी है ही, उसको तो एक बार आप ज़रूर देखें। उससे आपका बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मेरा वादा है कि जब 10 से लेकर 16 तक एईडीओ का पेपर हो जाएगा या फिर बिहार दरोगा का पेपर हो जाएगा, तो जब आप करंट अफेयर्स की बात आएगी तो आप ये जो मैं लेक्चर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ या जो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, माकारावी लाकू फेस्टिवल, ये जो है ये सबरीमाला टेम्पल में जो है सो ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि केरला में है, पंबा नदी के किनारे। इसरो के नए चेयरमैन 2025 जो है वीर नारायणन। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो भी करंट है ये पूरा जनवरी से लेके टिल डेट तक का है, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं सोचिएगा कि कौन से मंथ का है, ये जो है अलग है। और जो मंथली लेके आ रहा हूँ वो तो मंथ का ही है। मंथ में मैंने जून, जुलाई, अगस्त तीनों कवर किया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो ये एडुटेरिया के क्वेश्चन सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ताकि इलीगल वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट वगैरह में जो क्राइम हो पाए उसको रोका जाए? तो कर्नाटका ने, कर्नाटका का गरुड़ाक्षी, ठीक है। फिर राजगोपाल चिदम्बरम जो थे साइंटिफिक एडवाइजर थे जो कि न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड थे, वो उनका देहांत हो गया। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को, छत्तीसगढ़ से थे ये, ठीक है। हिंदी में इनको अवार्ड मिला, याद रखना है। बेस्ट फिल्म अवार्ड 97th अकेडमी अवार्ड में किसको मिला है? तो एनोरा को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 टाइगर रिजर्व माधव और 57 रातापानी, ठीक है, याद रखना। 58 कहाँ है माधव टाइगर रिजर्व? तो ये मध्य प्रदेश में। और ये अभी BSSC का कोई एग्ज़ाम था जिसमें पूछा गया 58 टाइगर रिजर्व, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर इंडिया और कर्जिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। इसका 12वां एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें से तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? तो बर्नीहाट, असम और मेघालय 2 ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसमें असम लगाइएगा। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में बर्नीहाट, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल पूछेगा तो दिल्ली, और कंट्री पूछेगा तो चाड, ठीक है। पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। बेस्ट जेवलिन थ्रो ऑफ 2024 में नीरज चोपड़ा को वो मिला है। उन्होंने पेरिस में 89.45 फेंका था, उसमें इनको सेकंड सिल्वर मेडल मिला। 42 डे सीज फायर डील किस किस के बीच में साइन किया गया? तो इसराइल और हमास के बीच में। फिर पीएम युवा 3.0, तो आपको याद रखना है कि पीएम युवा 3.0 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ऑथर स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, राइटर वगैरह से रिलेटेड है, जो कि मार्च 2025 का है। 30 साल से कम के जो है राइटर्स उनको ट्रेनिंग मिलेगी, और ये 22 इंडियन लैंग्वेजेज में है। इंडियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो तेहरान में। और जीता कौन था? तो इंडिया जीती थी 2025 का, ठीक है। एशियन वुमेन कबड्डी है ये, एशियन वुमेन कबड्डी, ठीक है। वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रामसर अवार्ड 2025 मिला है? ठीक है, कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रामसर अवार्ड 2025 में वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड मिला है? तो वो नाम है केयर अर्थ ट्रस्ट, केयर अर्थ ट्रस्ट, ठीक है। तो एक ये मैंने इसमें खुद से जोड़ दिया है 17 नंबर कि अभी तक 94 रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं तमिलनाडु में, बिहार में 6 हैं, और बिहार का जो लेटेस्ट या फिर आप 94th बोल सकते हैं तो गोगाविल लेक कटिहार है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अभी एएसओ में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड घुमा के, ठीक है। 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो झारखंड में, ठीक है। सॉरी, झारखंड ने जीता है, सॉरी 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप झारखंड ने जीता है। एसबीआई ने लॉन्च किया स्मिता योजना वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2025 जो है इसका फुल फॉर्म कहीं पूछा गया है।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2025 जो है वो 1 जनवरी 2025 को इन्फिलिप नेट के द्वारा है। इसका बजट 6,000 करोड़ है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फुल फॉर्म अभी जो बिहार एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ONOS रेफर्स टू, तो याद रखना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वुमेन सिंगल टाइटल, इसमें आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन की जीती, मेल में जेनिक सिनर जीता, फ्रेंच ओपन में मेल में कार्लोस अल्कराज, फीमेल में कोको गॉफ, विंबलडन में जेनिक सिनर, फीमेल में ईगा स्वितेक, यूएस ओपन में अल्कराज और यूएस फीमेल में आरियाना सबालेंका। अब याद इसको कैसे रखना है, बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में चाबी थी, क्योंकि जेनिक सिनर तो आपको पता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चाबी थी किसकी, सिनर की, तो ऐसे याद रखना ऑस्ट्रेलिया में चाबी थी सिनर की, तो ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। ऑस्ट्रेलिया में चाबी थी सिनर, अब आपको सिनर पता है मेल है तो चाबी मतलब की हो गई फीमेल, ठीक है। फ्रेंच में आपको पता है कि जो है सो राज, जो फ्रेंच में राज किसका है, कोको का, तो फ्रेंच में राज किसका है, कोको का, तो फ्रेंच का अल्कराज और राज क्या है, कोको, ठीक है। विमेंडल में, फिर विमेंडल में क्या कहते हैं ना, ईगानर, ठीक है, ईगानर, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और यूएस में तो आपको मतलब देखिए दो ऐसे करके, ऐसे अगर पकड़ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, यूएस और फ्रेंच, ठीक है, वो अल्कराज ने जीता है, ठीक है। यूएस और फ्रेंच अल्कराज ने जीता है, और विमेंडन और ऑस्ट्रेलियन सिनर ने जीता है। फीमेल आप एक बार देख लीजिएगा। रिपब्लिक डे में फर्स्ट प्राइज किस स्टेट को मिला है, तो आंसर हो जाएगा यूपी को। फिर टीम इनिशिएटिव जो है वो किस चीज़ से लिंक है, तो ओएनडीसी, ये भी एलडीसी, बिहार एलडीसी बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है 20 सितंबर को, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो टीम इनिशिएटिव किस चीज़ के साथ लिंक है, तो ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई को, और टीम का फुल फॉर्म टीम इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज में किसको मिला है, तो चमन अरोड़ा को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 96। 38th नेशनल गेम उत्तराखंड, 39th कहाँ होगा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मेघालय। 38th उत्तराखंड, मैस्कट मौली है इसका, टॉप किया था सर्विसेज ने। बिहार में इसका जो है सो 29th पोजीशन है, एक गोल्ड खुशबू और पायल ने जो है जीता है, ठीक है। 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो ज्ञानेश कुमार आपको पता ही होगा। माउंट तारानाकी जो है, जो कि न्यूजीलैंड का था, उसको एक लीगलाइज मिल गया एक पर्सन का, जिसका नाम है तारानाकी मोंगा, ठीक है। 13th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है यूके वेरिन, आपको ऐसे याद रखना है कि यूके वेरिन जो है वो इंडिया मालदीव का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ है हुआ है, तो माफलाफुसी मालदीव में, ठीक है। आज वाले करंट अफेयर्स को देखिए, जिसमें मेनली जो इन्होंने कवर किया है वो कवर किया है मई के कुछ पार्ट को, जून के कुछ पार्ट को और कुछ फरवरी के पार्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सियोम मिशन के तहत कौन विजिट किया है अभी रिसेंटली इंडिया से, तो शुभांशु शुक्ला। किस क्राफ्ट से गए थे, तो स्पेस एक्स ड्रैगन से। और किसने लॉन्च किया, तो नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर ने। 20 दिन का मिशन है, इनके साथ में यूएसए, पोलैंड और हंगरी के लोग गए थे, ठीक है। तो ये सारा जो भी लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए कैसे पूछा है। डीएसओ में पूछा था कि इंडिया के साथ और कौन कौन लोग गए थे, तो यूएसए, पोलैंड, हंगरी के। एक किसी एग्ज़ाम में अभी जो शायद फील्ड असिस्टेंट में पूछा है कि कौन से गाड़ी से गए थे, तो स्पेस एक्स ड्रैगन से गए थे, ठीक है। किसी में पूछा है कि इंडिया की तरफ से कौन गए थे, तो शुभांशु शुक्ला गए थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कितने दिन का मिशन है, तो 20 दिन का। फिर ये पेरिस एआई सेफ्टी समिट कहाँ होता, तो फ्रांस में। ये बीपीएससी 71st प्रीलिम्स में पूछा गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ किसको अपॉइंट किया गया, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। इंडियन आर्मी के कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी। एयरफोर्स के कौन है, अमरप्रीत सिंह। और बीएसएफ के कौन है, प्रवीण कुमार। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। इसको ओथ किसने दिलाया था, तो जॉन रॉबर्ट ने। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जेडी वेंस सॉरी। सिमोना हालेप, इन्होंने अपने रिटायरमेंट जो है घोषित कर दी है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। कहाँ की है, रोमानिया। बार्ट डे वेबर न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इनको बेल्जियम का 2025 में। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो अलेक्जेंडर को। इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो रेवा मध्य प्रदेश। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है, तो 2 फरवरी को। साइक्लोन 2025 का 3rd एडिशन किस किस के बीच में आया था, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। एरियल एक्सरसाइज इंडिया यूके। फ्रीडम एज, तो ये ट्राई नेशन है, तो यूएस, जापान, साउथ कोरिया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता, तो विदर्भा ने, केरला को हरा के। उरुग्वे का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, तो यमुंडू, याद रखना यमुंडू।
पर्वतमाला योजना केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के बीच में रोपवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। बेस्ट पिक्चर आईफा में किसको मिला है 2025 में? तो लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ आपको बताना है कि एनोरा अवार्ड को किस चीज़ का अवार्ड मिला है। एबेल प्राइज़ 2025, एबेल प्राइज़ जो भी होता है ये मैथमेटिक्स के लिए होता है, स्टैट वगैरह से रिलेटेड है। तो किसको मिला? मासाकी काशीवारा। कहाँ की थी? तो जापान की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया कौन सा है? कर्नाटका। जे मोह टनल ये कहाँ लोकेटेड है? NH1 में। किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर को लेह से। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेट किया था, 6.5 किलोमीटर लंबा है। PV सिंधु ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा है। इन्होंने 2 ओलंपिक्स में मेडल जीता है, गोल्ड 2016 और 2020 में। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके ऑथर कौन है? तो अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा भी थे, केरला से ये हैं और ये IS थे। 18th G20 मीटिंग कहाँ? इंडिया में हुआ 2023 में, 19वां ब्राज़ील में और 20वां G20 में साउथ अफ्रीका। G20 का साउथ अफ्रीका। यही क्वेश्चन 71st प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो कि गलत क्वेश्चन था। कुंदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेशन है, कहाँ है? तमिलनाडु में। जिसको डेवलप करने में कौन मदद कर रहा है? तो रसिया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये इंटरनेशनल अवार्ड है, पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप के कैटेगरी में जो मिला है अवार्ड, वो मिला है पोप फ्रांसिस को। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। न्यू फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना। किस 2 कंट्री ने साइन किया पीस एग्रीमेंट ताकि नगोर्नो काराबाख डिस्प्यूट खत्म हो? तो आर्मेनिया, अजरबैजान। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। PM ऑफ ट्यूनीशिया सरा जरार अल जरीरी, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब फर्स्ट स्टेट बना है जो कि टेलीकास्ट करेगा असेंबली प्रीसीडिंग साइन लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। VIP। 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी तुहिन कांता पांडे। फादर ऑफ ओडिसी डांस मायाधर रांत। ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले। न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी 2025 फ्रेडरिक मर्ज। 31वां नंबर जो है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, ये उड़ीसा का है। वही अगर आपसे पूछता पार्थ योजना तो मध्य प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर क्लस्टर 2025 कौन से स्टेट ने पहली बार स्टार्ट किया? तो सिक्किम। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। थीम क्या था? तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। इसके चीफ गेस्ट जो थे वो ट्रिनैड एंड टोबैगो के जो थे वो ट्रिनैड एंड टोबैगो के PM थे। कौन सा स्टेट इंडिया में जो कि स्टार्ट किया इकोसिस्टम फॉर ग्रीन GDP? तो छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है। 78 एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो वेस्ट बंगाल ने। सेकेंड कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ हेल्ड किया गया? इंग्लैंड में। और जीता कौन? इंडिया। वुमेन में भी मैन में भी। हराया किसको? इंग्लैंड को। मैक्सिमम डॉल्फिन UP में है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। और किस्ट्री कोवेंट्री जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2025 की। तो ठीक है, थैंक यू। मैंने 13 से 14 मिनट में इसको समराइज कर दिया, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।